Hello student, welcome to my new video for class 9th chapter 6 टिश्यू। जैसा कि आपने कल वीडियो के अंदर पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू का प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे उसके 3 पार्ट थे, एपिकल, इंटरकलरी एंड लेटरल। तो आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या है, इसके पार्ट सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल जो टिश्यू है इसके आगे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक परमानेंट टिश्यू। प्लांट के टिश्यू है ये, प्लांट के टिश्यू। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं परमानेंट टिश्यू। दीज आर प्लांट टिश्यू, ये प्लांट के टिश्यू हैं। वेयर द सेल्स हैव लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड, यहाँ पर जो सेल हैं, प्लांट सेल हैं, उनकी एबिलिटी जा चुकी है टू डिवाइड, बंटने की, 1 से 2, 2 से 4 बनाने की। दीज आर derived from मेरिस्टेमेटिक सेल, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनते हैं। जो हमने कल वीडियो के अंदर पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिविंग सेल से बने हैं, ये लिविंग सेल से ही बनते हैं। जब लिविंग सेल अपनी एबिलिटी खो देती है डिवाइड होने की, तो वो किसके अंदर आ जाती है? परमानेंट के अंदर आ जाती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप आ डेफिनेट शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, जो ये इस प्रकार के टिश्यू हैं, इनकी शेप है, जो इसकी सेल्स हैं उनकी शेप फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, साइज भी डेफिनेट होता है, और स्ट्रक्चर यानी कि जैसी एक बार सेल है उसकी स्ट्रक्चर वैसी ही रहेगी, ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करती। इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन, इसको क्या बोला जाता है? डिफ्रेंसिएशन। अगर कोई टिश्यू, कोई सेल अपनी शेप, साइज और स्ट्रक्चर चेंज ना करे तो उसको डिफ्रेंसिएशन बोला जाता है। यानी परमानेंट टिश्यू के बारे में क्या आ गया? दीज आर प्लांट टिश्यू वेयर सेल्स हैव लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड। These are derived from मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल से बने होते हैं। तो ये क्या होती है? इनकी शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या होती है? फिक्स होती है, जिसको डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी हम क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। शेप एंड साइज, शेप और साइज के बारे में। जो इसकी सेल हैं वो क्या है? दीज हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, इनकी शेप और साइज फिक्स होता है। मानो एक सेल का जो साइज है, जो शेप है, वो बार बार चेंज नहीं करती, उसकी शेप, साइज क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, क्योंकि ये मोस्टली डेड सेल होती हैं। और जो डेड सेल होती हैं उनके अंदर जीवन नहीं होता, तो वो ग्रोथ नहीं दिखा सकती, वो अपना शेप, साइज को चेंज नहीं कर सकती। सेकंड, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशल कार्य। दीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये स्पेशल काम करते हैं, क्योंकि जो विशेष प्रकार की सेल हैं जो परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगी। सेल वॉल, सेल के जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर एक रिजिड सपोर्ट लगी होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो आपने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। इट मे बी थिन, जो परमानेंट टिश्यू की सेल हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थिन भी हो सकती है और थिक, मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सेल किस फंक्शन में यूज हो रही है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो टिश्यू बनेंगे इस बात पर डिपेंड करती है, जब वो मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर थी सेल, तो वो सेल की वॉल कैसी थी। अगर थिन थी तो थिन वॉल वाले बनेंगे, अगर थिक वॉल थी तो थिक वॉल वाले टिश्यू बनेंगे। डिवीजन, परमानेंट सेल डू नॉट डिवाइड,
जो ये परमानेंट सेल हैं ये डू नॉट डिवाइड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जीवन नहीं होता, ये मोस्टली डेड सेल हैं, इसलिए इनके अंदर कोई डिवीज़न नहीं हो सकता। ये 1 से 2, 2 से 4 ऐसे आगे बढ़ नहीं सकती, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से ही बनते हैं। दीज में बी डेड, ये मृत सेल होती है। समटाइम दीज मे बी लिविंग, मोस्ट ऑफ केस के अंदर ये परमानेंट टिश्यू डेड सेल के बने होते हैं, लेकिन एक आध सेल इनके अंदर कई बार जीवित भी हो सकती है। यानी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आ गया? शेप एंड साइज, जो इनकी शेप एंड साइज क्या है? डेफिनेट या फिक्स। ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इनकी सेल वॉल थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। ये परमानेंट सेल डिवीज़न नहीं दिखाती, ये आगे एक से ज़्यादा सेल्स को नहीं बनाती। ये डेड भी हो सकती हैं और कई बार ये जीवित भी पाई गई हैं। मोस्ट ऑफ केस में ये डेड होती हैं। जो परमानेंट टिश्यू को बनाने वाली सेल है मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होती हैं? वो डेड होती हैं। अब आगे हैं मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस। सेल आर स्मॉल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उसकी सेल बहुत स्मॉल होती हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखाती, यानी उनकी शेप साइज वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। सेल्स आर लार्ज, परमानेंट टिश्यू की सेल क्या होंगी? लार्ज, मेसो डिफ्रेंशिएशन। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, जो सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं उन सेल के बीच में खाली जगह नहीं होती। जब कई सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनाती हैं तो उनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती, लेकिन परमानेंट टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलर होता है एक से ज़्यादा सेलों के बीच में स्पेस इज प्रेजेंट, स्पेस होता है। एक से ज़्यादा कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो उनके बीच में स्पेस खाली रह जाता है। वोक्यूल्स आर वेरी लेस और एब्सेंट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर जो वोक्यूल्स होती हैं वो ना के बराबर होती हैं। वोक्यूल्स आर प्रेजेंट, लेकिन परमानेंट टिश्यू की सेल के अंदर वोक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ पॉइंट, मेरिस्टेमेटिक के अंदर न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस बड़े साइज की होती है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू हैं इनके अंदर न्यूक्लियस इज स्मॉल, न्यूक्लियस स्मॉल होती है। आगे सेल वॉल, मेरिस्टेमेटिक के अंदर सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल होती है जो वो बहुत थिन पाई जाती है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है उनके अंदर सेल वॉल में भी थिन और थिक, इनकी सेल पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ सेल अंडरगो रेगुलर डिवीजन, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उसकी सेल रेगुलर डिवीजन दिखाती हैं, यानी वृद्धि करती हैं, एक से ज़्यादा सेल बनाती हैं। सेल्स डू नॉट डिवाइड, लेकिन यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती। कौन सी? परमानेंट सेल, क्योंकि वो डेड होती हैं। सेल्स आर लिविंग, इसकी सेल लिविंग होती हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू की सेल क्या होती हैं? सेल में भी लिविंग और डेड, सेल जीवित भी हो सकती हैं और मरी हुई भी हो सकती हैं। दीज टेक पार्ट इन ग्रोथ, ये ग्रोथ को शो करती हैं। दीज टेक पार्ट इन ग्रोथ, ये ग्रोथ दिखाती हैं। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स। दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट, ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती हैं, लेकिन ये ग्रोथ शो नहीं करती। कौन? परमानेंट टिश्यू की सेल, परमानेंट सेल ग्रोथ शो नहीं करती, सिर्फ ये प्रोटेक्शन सपोर्ट, प्रोटेक्शन रक्षा, सपोर्ट सहारा प्रदान करती हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एक बार दोबारा से देखिए, सेल के अंदर क्या क्या बताया है? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में जब डिफरेंस बताया था उनकी सेल्स के रूप में, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट,
सिक्स एंड सिक्स सेवन्थ एट पॉइंट। परमानेंट के लिए सिक्स सेवन्थ एट पॉइंट। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक फाउंड। एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक कहाँ पाए जाते थे? ग्रोथ। और एपिकल कहाँ पाए जाते थे? ग्रोथ वाले पार्ट के अंदर, यानी स्टेम की टिप पर या रूट की टिप पर। इट अकर एट टिप ऑफ रूट, ये रूट की टिप पर पाए जाते हैं, और स्टेम यानी तने के ऊपरी भाग पर या रूट के अगले भाग पर पाए जाते हैं। कौन? एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक